Why do we have so much suffering in this world? Like जैसे as per psychologist, I think 6 emotions उन्होंने discover करे हैं, which is fear, disgust, anger and happiness, sadness. तो सर और surprise. सर इसमें ज़्यादा हम पेन वाले ही रिलेट कर पाते हैं. तो इतना पेन क्यों है? मतलब जैसे मैं बहुत कुछ अचीव कर चुकी हूँ लाइफ में, सब कुछ है, बट कहीं ना कहीं पॉइंट ऐसा आता है लाइफ में जहाँ मैं हर्ट होती ही होती हूँ. तो सर ये चीज़ें मतलब कैसे कोप अप किया जाए इस चीज़ से, बिकॉज हम एक सर्वाइवर मोड में चले जाते हैं उस टाइम पे. और कहते हैं कि पेन एक टीचर की तरह होता है, सफरिंग आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है. बट जिस टाइम का सिचुएशन अभी है लाइफ में और जो चीज़ों से हम हर्ट होते हैं, चाहे किसी का लॉस हो जाना फैमिली मेम्बर का या कुछ और, कैसे हम इस चीज़ से कोप अप करें, कैसे मैं खुद को मेंटली, फिजिकली एंड इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाऊँ ताकि अपने गोल पे भी फोकस कर पाऊँ. वाई इज देयर सो मच सफरिंग इन द वर्ल्ड? इतनी सफरिंग क्यों है? बहुत ज़्यादा है सर. तो ये नहीं समझते सफरिंग इतनी ज़्यादा क्यों है. पहले ये समझते हैं व्हाट इज सफरिंग. एक है फिजिकल सफरिंग, एक है साइकोलॉजिकल सफरिंग. तो आप कौन सी सफरिंग की बात कर रहे हैं? सर किसी का लॉस या टू कोप अप विद दिस चैलेंजिंग वर्ल्ड, और जैसे जॉब लॉस हो जाना. तो सर फिनेंशियली भी काफ़ी लोग स्ट्रगल करते हैं आज के टाइम पे. सर वो टीचिंग कैसे हो सकता है, उस टाइम पे स्ट्रॉन्ग कैसे करें? हाँ, टाइम के साथ वो चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन वो जो टाइम होता है सर, उस टाइम उस पर कॉप अप करना सर बहुत मुश्किल हो जाता है. अगेन यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि उस टाइम उस सिचुएशन से डील कैसे करें. हाँ जी सर. मोर इंपॉर्टेंट ये है समझना कि एग्जैक्टली जिसकी आप बात कर रहे हैं वो फिजिकल में आता है या साइकोलॉजिकल में आता है. तो साइकोलॉजी योर टू नहीं, ये जो आप फाइनेंशियल लॉस की बात कर रहे हैं वो फिजिकल में आ गया. फिजिकल में आता है सर. किसी की डेथ हो गई वो फिजिकल में आ गया. बीमारियां फिजिकल में आ गई. साइकोलॉजिकल मतलब क्या? साइकोलॉजिकल तो माइंड से रिलेटेड हो गई ना, एंड फिजिकली तो जैसे हमने बात करी वैसा हो गया. तो लेकिन तो दोनों कहीं ना कहीं इंटर रिलेटेड है. एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वाज अबाउट टू से कि दोनों अपने आप में इंटर रिलेटेड है. कि जब फिजिकली कोई प्रॉब्लम होती है तो साइकोलॉजिकली भी सफरिंग शुरू हो जाती है. राइट सर. जब साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो फिजिकली भी वो मैनिफेस्ट होने लग जाता है हमारी बॉडी के Right, लेवल sir. पे. बट ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो सिर्फ फिजिकल होती है, साइकोलॉजिकल एक्चुअल में नहीं होती है, लेकिन साइकोलॉजिकल हम उसको बना लेते हैं. बना लेते हैं. राइट सर. तो हम 3 तरह की प्रॉब्लम्स यहाँ पर देख पा रहे हैं. एक हो गई फिजिकल, यानी प्योरली फिजिकल. वो क्या है? मानो आप डेंटिस्ट के पास में गए और वो कुछ दांत में कर रहा है या कर रही है जिसकी वजह से दांत में दर्द हो रहा है. राइट. वो क्या है? फिजिकल है, साइकोलॉजिकल है? फिजिकल. फिजिकल है. अब साइकोलॉजिकली आपके पास में चॉइस है. आप चाहो तो अपने आप को ये बोल सकते हो कि नहीं मेरे को दर्द नहीं चाहिए, बट वो दर्द जरूरी है ना आपके लिए. तो साइकोलॉजिकली सफर करना है उस फिजिकल पेन की वजह से या नहीं करना है, वो चॉइस आपके हाथ में है. राइट. एक है फिजिकल प्रॉब्लम, एक है प्योरली साइकोलॉजिकल जिसका फिजिकल से कोई लेना देना नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये चाहिए था, मुझे नहीं मिला. तो क्या हो गया? आपके पास में खाने के लिए पैसा है, कपड़े पहनने के लिए पैसा है, रहने के लिए घर है. तो क्या हो गया? तो एक्चुअल में वो फिजिकल नहीं है. फिजिकल मतलब क्या कि कोई इतना बड़ा लॉस हो गया कि अब आप सड़क पे आ गए, आपका घर बिक गया. राइट सर. दैट इज फिजिकल. दैट इज फिजिकल. तो हमको पहले इसमें आराम से समझना होगा. ये समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन कौन निकालेगा? कोई और निकाल सकता है? नहीं सर. हम नहीं खुद. निकाल सकता. आपको खुद ही निकालना पड़ेगा. अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट के पास भी जा रहे हो ना और जा करके उससे बात कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे? आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे. आंसर्स आपके खुद के अंदर से ही आएंगे. राइट. एक है प्योरली फिजिकल, एक है प्योरली साइकोलॉजिकल, एक है जहां पर इसकी एक साइकिल बन जाती है, एक लूप बन जाता है. फिजिकली कुछ होता है जिससे आप एस्केप नहीं कर पा रहे हैं, जो टेम्पररी नहीं है, जो क्रोनिक है, जो परमानेंट है. परमानेंट है. राइट सर. मान लो ब्रेन में कुछ केमिकल्स रिलीज होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से यू आर कॉन्स्टेंटली फीलिंग बैड राइट सर. फॉर मंथ्स, और आपको ये तक नहीं पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है. एक तो है कि आपको पता है कि क्यों हो रहा है, तब तो वो ट्रैकेबल है, ट्रेसेबल है कि मेरा ब्रेकअप हुआ इस वजह से मैं दुखी हूं, मेरी जॉब चली गई इस वजह से मैं दुखी हूं. तो उन सब प्रॉब्लम्स के तो सॉल्यूशंस हैं. सॉल्यूशंस हैं. राइट. वो क्या है? जॉब चली गई, क्यों चली गई? अच्छा, इंडस्ट्री ही पूरी की पूरी चेंज हो गई, तो कोई नई स्किल एक्वायर करो जिससे कि आप एक नई इंडस्ट्री में नई स्किल के साथ में जा सको. उसमें कंफ्यूजन क्या है? उसमें सोचना क्या है? फिजिकली कोई हमारे ऊपर अटैक कर रहा है तो हमको बचना है. उसमें कंफ्यूजन क्या है? उसमें साइकोलॉजिकल सफरिंग कहाँ है? इसमें नहीं है. फिजिकली हमको जो काम करना है वो करना है, काम करने से पैसा आता है, उससे घर चलता है. इसमें क्या कंफ्यूजन है? काम अच्छा करेंगे तो रिजल्ट अच्छा आएगा, नहीं करेंगे तो नहीं आएगा. तो सर साइकोलॉजिकली इज इट रिलेटेड टू फियर? कुछ हमें लॉस का फियर रहता है माइंड में. अब समझना पड़ेगा. अब ये जो साइकोलॉजिकली है, प्योरली फिजिकल पहले हम देख पा रहे हैं, राइट सर. वो क्लियर. राइट. राइट. उससे डील करना बहुत ही आसान होता है. वहां पर क्या चाहिए? एक सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच चाहिए. यस सर. फिजिकल लेवल पे कोई भी प्रॉब्लम हो, वहां पे क्या चाहिए? एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्यूशन निकालो.
कैसे निकालना है? जैसे लाखों लोगों ने, करोड़ों लोगों ने पास में निकाला या अभी निकाल रहे हैं। राइट। अकेले किसी एक की जॉब तो नहीं गई है ना इस कोविड की वजह से, कितनों की गई है? पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की गई है। तो वो क्या कर रहे हैं? हो सकता है उन्होंने ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट कर गए हैं, राइट। बट बाकी के कुछ लोग हैं जो बैठे बैठे बस रोए चले जा रहे हैं कि मेरी जॉब चली गई, अब मैं क्या करूं? राइट। तो वो क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम को एस्केलेट कर रहे हैं, वो चेंज नहीं कर रहे हैं अपने आप चेंज को। नहीं कर। फिजिकल वर्ल्ड में कोई भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन कहीं ना कहीं अवेलेबल होता है इन 99.99% ऑफ द केसेस। तो सोल्यूशन निकालो और आगे बढ़ो। 0.01% केसेस ऐसे हैं जिसमें कोई सोल्यूशन नहीं है। मानो कैंसर है, 3rd स्टेज पे है, अब कोई सोल्यूशन नहीं है, क्या करोगे? पूरे वर्ल्ड में किसी के पास में कोई सोल्यूशन नहीं तो है। सर उस केस में हम एक्सेप्ट कर लें कि ये जो है। डोंट एक्सेप्ट इट, सी इट एज इट इज। यू कांट एक्सेप्ट इट। ये कहना बड़ा गलत होता है। बहुत लोग बोलते हैं एक्सेप्ट वर्ड ये ले आते हैं, लेकिन एक्सेप्ट आप नहीं कर सकते। यस सर। देख लो ना एज इट इज, और देखने की वजह से बुरा लग रहा है तो रो लो ना, दुखी हो रहे हो तो हो जाओ ना, अब क्या करोगे? बट वो दुख ये जान लो कि कुछ टाइम के लिए रहने वाला है। बट द मोमेंट यू से कि मुझे दुख नहीं होना चाहिए, अब वो दुख हमेशा के लिए रहने वाला है। मानो फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, अब आप कह रहे हो मुझे दुख नहीं होना चाहिए, ये तो उस इंसान की इंसल्ट है। सोचो डेथ होने के बाद में वो कहीं से बैठ करके आपको देख रहे हैं और वो कहेंगे तो 4 दिन में ही मुझे भूल गई, राइट। मुझे कहती थी कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। तो 4-5 महीने, 6 महीने, साल तो लगना चाहिए ना भूलने के लिए। 4-5 महीने तो रोना चाहिए ना, तो रो लो ना, उसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आप कह रहे हो कि नहीं मुझे दुख नहीं होना चाहिए। दिक्कत दुख नहीं है यहाँ पर। ये दुख क्या है? दुख आपको जितना अंदर से होगा और जितना आप रोओगे आप हल्के हो जाओगे। हल्के हो जाओगे। राइट सर। वो जो इमोशंस आ रहे हैं और बाहर जा रहे हैं उसमें दिक्कत नहीं है। इमोशंस को आप अंदर रोक रहे हो उसमें दिक्कत है। आप कह रहे हो इमोशंस नहीं आने चाहिए, उसमें दिक्कत है। ओके, सो वी शुड लेट इट आउट। लेट इट आउट व्हाटएवर दैट थिंग इज। बट नॉट थ्रू एंगर। मानो एंगर से क्या होगा? एंगर से तो प्रॉब्लम और बढ़ेगी। बढ़ेगी। रो लो ना, हल्के हो जाओ। मान लो ब्रेकअप हो गया, रोना आ रहा है, रोते रहो। रो करके जब मन भर जाए 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, उसके बाद में आगे बढ़ो। राइट, मूव ऑन कर जाओ। मूव ऑन कर जाओ। किसी की डेथ हो गई, रोना आ रहा है, रो लो, आएगा ही। अगर आपको उससे प्यार है तो क्यों नहीं आएगा? बुरा लगेगा, लगेगा। दैट इज वन। तो फिजिकल लेवल पे जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सबके सॉल्यूशंस हैं। बिकम सॉल्यूशन ओरिएंटेड, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर एट द बैक ऑफ योर माइंड। अब आ जाते हैं दूसरे पे, दैट इज जहां पर फिजिकल और साइकोलॉजिकल के बीच में ओवरलैप है। तो वहां पर 2 चीजें होंगी, या तो आपको उसका कॉज मिलेगा या नहीं मिलेगा। ओके। कॉज मिलेगा तो उस कॉज का सॉल्यूशन निकालो। मानो यहाँ पर घुटने में बहुत तेज दर्द हो रहा है, तो उसके पीछे कोई ना कोई कॉज है ना, कोई कॉज है। बट उसकी वजह से साइकोलॉजिकली भी सफरिंग होती है ना। पेन किसको अच्छा लगता है? सारा माइंड ही उसी तरफ चला जाता सारा माइंड उस तरफ चला जाएगा है और कहीं ना कहीं सोच सोच के और ही दर्द होने लगता है, और बढ़ता चला जाएगा। बढ़ता चला जाता है। कहते हैं व्हाटएवर आवर माइंड फोकसेस ऑन एक्सपैंड्स, मतलब जहां भी आपका ध्यान चला जाएगा वो चीज बढ़ने लग जाएगी, वो दर्द बढ़ने लग जाएगा। राइट। अब वहां से ध्यान हटाने का तो कोई तरीका है नहीं। तो अब उसके रूट तक जाओ कि वो दर्द हो क्यों रहा है। मे बी आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो नहीं करना चाहिए। मान लो हार्ड सरफेस पे आप रनिंग कर रहे हो, वो नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो वो करना बंद कर दो, तो कुछ दिन में प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। हो सकता है आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो, तो विटामिन डी खा लो, वो ठीक हो जाएगी। टेस्ट करा लो विटामिन डी का। हो सकता है कैल्शियम की कमी हो सकता है आपकी हैमस्ट्रिंग्स जो है वो टाइट है, जिसकी वजह से वहां पर प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि सब कुछ रिलेटेड है पूरी बॉडी में। तो उसको स्ट्रेच कर लो, उसको ठीक करा लो, उसकी फिजियोथेरेपी करा लो, तो वहां पे वो पेन आना बंद हो जाएगा। उस पर प्रेशर आ रहा है, वो आना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? सोल्यूशन निकाल रहे हैं उस प्रॉब्लम का जहां पर कि कॉज है फिजिकल, जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल ट्रिगर हो रहा है। अगेन सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच आ गई। राइट सर। कॉज को ढूंढो, जड़ से खत्म करो प्रॉब्लम को, तो solution, ये हो गया। राइट। अब आते हैं साइकोलॉजिकली, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जो फिजिकली मैनिफेस्ट हो रहे हैं लेकिन जिसका कॉज हमको नहीं पता है। मान लो आपकी हार्ट बीट में चेंजेस हो रहे हैं, आपको घबराहट हो रही है, जिसको एंजाइटी बोलते हैं, डिप्रेशन बोलते हैं। आपका मूड खराब है लेकिन कोई रीजन नहीं है, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में लेकिन मूड खराब है। मूड खराब, राइट। और खराब नहीं है, बहुत खराब है। कुछ भी कर लेते हो वो ठीक ही नहीं हो रहा है। और ऐसा नहीं है कुछ दिन के लिए हो रहा है। जैसे एक तो है किसी की डेथ हो गई तो अब मूड खराब है, तो रीजन साफ नजर आ रहा है। बट इस केस में आपको रीजन नजर ही नहीं आ रहा है, कॉज ही नहीं समझ में आ रहा है कि रीजन क्या है। मेरे पास में तो सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं परेशान हूं। अगर कुछ नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो, मान लो पैसा नहीं है उसकी वजह से परेशान हो, तो पैसा कमाओ, वो प्रॉब्लम फिजिकल है। अब है ये जो साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स हो रही हैं और उसका कॉज ही नहीं पकड़ में आ रहा है आपको। राइट सर, बहुत बार। देन यू नीड हेल्प फ्रॉम प्रोफेशनल्स लाइक साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट। मान लो बिना किसी वजह के ही अंदर सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, और ऐसा नहीं है कभी कभी आए, क्योंकि बहुत सारी रिसर्चेज हुई हैं जहां पे पता लगा है कभी कभी तो हर एक के माइंड में आते हैं।
पूरी लाइफ में कभी ना कभी, राइट सर। मरने का भी मारने का भी। ये थॉट हर एक के माइंड में आता है, नॉर्मल है। बट अगर ये थॉट बना ही हुआ है और वो जा नहीं रहा है कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, देन यू मस्ट इमीडिएटली सीक प्रोफेशनल हेल्प फ्रॉम अ साइकेट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, और वो प्रोफेशनली डायग्नोज करेंगे कि प्रॉब्लम क्या है, उसकी जड़ क्या है। हो सकता है ब्रेन में कुछ केमिकल की प्रॉब्लम हो, तो वो कुछ पर्टिकुलर केमिकल्स आपको देंगे, कुछ मेडिसिन देंगे, उससे वो प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जो ठीक नहीं हो सकती। हाँ, हर चीज़ का सोल्यूशन है। यहाँ तक भी हम पहुँच गए। हाँ जी सर। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। साइकोलॉजिकली कुछ इश्यूज हैं आपके माइंड में, जिसको हम डिप्रेशन नहीं कह सकते, जिसको एंजाइटी नहीं कह सकते, जिसको बस ये कह सकते हैं खालीपन है, दुख है, सफरिंग है। ये जो वर्ड्स आप यूज कर रहे हो वो सबकी लाइफ में है। बाहर से इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे सब ऐसे दिखाते हैं कि मेरी लाइफ बहुत बढ़िया है, लेकिन जब अकेले में बैठे होते हैं तो सबकी अंदर से हालत खराब है। राइट। क्यों? क्योंकि हमें कुछ ना कुछ चाहिए जो कि हमको बिजी रख सके, तब तो ठीक है। बट अगर हमें कुछ भी ना मिले अंदर और बाहर, तो हम डरने लग जाते हैं। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ द अननोन। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ लोनलीनेस। ओके। दिस इज कॉल्ड फियर ऑफ बोर्डम। इसको कभी अपने अंदर ऑब्जर्व किया आपने? यस। जब बात कर रहे हो फोन पे, अपना टाइम पास कर रहे हो अपनी फ्रेंड से, इससे उससे, या फिर काम कर रहे हो ऑफिस में, तब या किसी के साथ हो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। या मूवी देख रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब कुछ नहीं कर रहे हो, रात को सोने की कोशिश कर रहे हो, नींद नहीं आ रही है, तब क्या होता है? सर ऑब्वियसली एंजाइटी टाइप फील होता है, लगता है कि नहीं कुछ करना है, बट समझ नहीं आता क्या करना है। तो लगता है कि नहीं अभी सोना नहीं है, उठ जाओ, उठ के कर लो, बट क्या करो, फिर लगता है सो जाओ। मतलब एक अलग सी ही बेचैनी रहती है। वो बेचैनी क्या है? कंप्लीटनेस फील नहीं होती, एम्प्टीनेस जैसे आपने बताया। वो एम्प्टीनेस क्या है? क्योंकि अगर हमको समझ आ गया ना वो क्या है, तो हम उससे डील कर सकते हैं। अगर समझ ही नहीं आए तो क्या डील करेंगे? अंदर एक वॉइड है, खालीपन है, एक एम्प्टीनेस है, जो आप बड़े आराम से फील कर सकते हो, जो रूट है हर एक प्रॉब्लम की एट अ साइकोलॉजिकल लेवल। सर वो फियर है। फियर क्या होता है? व्हाट इज फियर? सर कुछ खोने का फियर डर। इज इन रिलेशन टू व्हाट? क्या खोने का डर होता है आपको? मान लो आप यहाँ पर बैठे हो और कुछ ऐसा खो जाता है इस दुनिया में जो आपका है ही नहीं, तो आपके अंदर डर है? नहीं नहीं है। तो क्या खोने का डर है? सर, काफ़ी चीज़ें होती हैं लाइफ में इंसान के, जैसे रिलेशंस हो गए, फैमिली हो गई। तो आपके अंदर वही खोने का डर है जो आपका है। राइट सर। पड़ोसियों के रिलेशंस हैं, वो खो जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि अगर डिवोर्स हो जाए तो अच्छा है, हमारे लिए तो एंटरटेनमेंट है। नहीं नहीं होता But नहीं उसका है, गॉसिप नहीं होती है, उतनी- गॉसिप्स यही तो होती नहीं, है होती कि वो है, लड़की उसके साथ भाग गई, वो देखो उसकी बीवी बट उसको उतना छोड़ हम गई। इफेक्ट नहीं होते हैं वही। उतना क्या, बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता है, हमें मजा आता है। अरे ये जो सीरियल्स इतने हिट हैं, ये क्यों चलते हैं? कि उस पति की इतनी पत्नियां हैं, उसका बाहर अफेयर है, उसकी पत्नी का ये हो गया, वो हो गया, व्हाटएवर, सब कंफ्यूजन है। तो उसमें लोगों को इतना मजा क्यों आता है? क्यों? क्योंकि वो किसी और के घर में हो रहा है, वो ही अपने घर में हो जाए तो लेकिन सर एज अ ह्यूमन बीइंग तो ये रहेंगी ही ना चीज़ें, लाइक फैमिली, जॉब, मनी, इसी चीज़ को तो खोने का डर है, रिलेशनशिप तो रहेगा ही सर एंड तक। तो अगर ये रहेगा तो सफरिंग भी रहेगी। आर यू ओके विद द सफरिंग? नहीं सर, कहीं ना कहीं कम तो करनी है, खत्म भी करना चाहते हैं कई लोग सफरिंग। आई नो, दो आई अलग कैन अलग रिलेट। चीजें हो गई। नहीं नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो आप बोल रहे हो ना, बेसिकली ये जो आपके अंदर कंफ्यूजन है, यही सबके अंदर कंफ्यूजन है, ये ह्यूमैनिटी की कंफ्यूजन है। आप कह रहे हो कम भी करना चाहते हैं, खत्म भी करना चाहते हैं। अब मैं आपसे पूछूंगा, आप कम करना चाहते हो, खत्म करना चाहते हो? खत्म suffering? करना चाहती हूँ सफरिंग। खत्म करना चाहते हो, बट उसके लिए तो बहुत एफर्ट करना पड़ेगा। कम करने के बहुत तरीके कम हैं। कर सकते हैं, पहले कम करने पे। कम करने का तो बड़ा आसान सा तरीका है, हॉलीडे पे चले जाओ, कहीं गोवा चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ, थोड़ा बहुत ड्रिंक कर लो, थोड़ा बहुत ये कर लो, वो कर लो, टाइम पास कर लो, लोगों के पास चले जाओ, बिजी रहो, हाँ भी तो कम हो जाती है सफरिंग। तो वो तो फिर बट क्या वो सोल्यूशन परमानेंट है, टेम्पररी है? परमानेंट नहीं है सर, फिर ये टेम्पररी है सर, टेम्पररी है। ये टेम्पररी है। परमानेंट सोल्यूशन क्या है? कि वो सफरिंग की जो जड़ है वो खत्म हो वो जाए। खत्म करनी है। उसकी जड़ क्या है? आपकी जो सफरिंग है उसकी जड़ क्या है? एक आपकी सफरिंग है, एक मेरी सफरिंग है। मेरी सफरिंग की जड़ क्या है और आपकी सफरिंग की जड़ क्या है? रूट क्या है? जैसे एक पेड़ की जड़ होती है, क्या उस जड़ तक हम पहुंच सकते हैं? उस जड़ को काट सकते हैं? नहीं सर। नहीं। क्यों? नहीं, क्यों नहीं, क्यों काट सर? पेड़ के जड़ को काट देंगे तो मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा सफरिंग नाम का एक पेड़ है। मैं पेड़ को काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। पेड़ को काटने का मतलब क्या है कि काट देंगे तो नहीं सर नहीं, सब एक कुछ ही मिनट, खत्म, बेस ही तो होता है ना। एक मिनट ध्यान से समझो। ओके। एक है साइकोलॉजिकल सफरिंग, हाँ जी। एक है फिजिकल सफरिंग। मैं फिजिकल सफरिंग की जो जड़ है उसको काटने की बात नहीं कर रहा हूँ। उसको काटने का मतलब क्या है कि बॉडी को ही मार दो। बॉडी को मान दो, राइट। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं मौत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जीने की बात कर रहा हाँ हूँ। जी, हाँ जी।
तो मैं क्या कह रहा हूँ, साइकोलॉजिकल सफरिंग जो है उसकी जड़ को काटने का क्या तरीका है, जहां पर आपको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। तो मैं वो पूछ रहा हूं कि उस केस में प्रॉब्लम क्या है। एक है जब आपके पास में कुछ नहीं है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, पैसा नहीं है उसकी वजह से प्रॉब्लम है, हाँ। या कुछ है उसकी वजह से प्रॉब्लम है। ध्यान से समझना, आपकी सारी प्रॉब्लम्स को इन्हीं दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, इसके अलावा कोई तीसरी कैटेगरी नहीं है। मैं तीसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं। देखो, एक है आपको प्रॉब्लम है, आपके पास में कुछ नहीं है, मतलब क्या, आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको प्रॉब्लम है, या जॉब होते हुए भी अच्छी जॉब नहीं है तो प्रॉब्लम होती है। राइट। आपके पास में जॉब नहीं है तो प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, शादी हो गई है ये प्रॉब्लम है, जॉब है ये प्रॉब्लम है, तो सर इस हिसाब से रीजन वो जॉब प्रॉब्लम है। रीजन तो फिर रहेंगे। ये हो गए दो रीजंस। ये दोनों जो रीजंस हैं इसके तो सॉल्यूशंस है कि आपके पास में कुछ नहीं है उस वजह से दुखी हो, पैसा नहीं है उस वजह से दुखी हो, पैसा कमा लो। कुछ है उसकी वजह से दुखी हो, क्या है, पैसा तो है लेकिन पैसे का बहुत ज्यादा लालच है और उस लालच की वजह से भागे चले जा रहे हो, जिसकी वजह से ना आपके पास में फैमिली के लिए टाइम है, ना अपने लिए टाइम है, ना हेल्थ के लिए टाइम है। राइट। तो उसका सोल्यूशन क्या है, थोड़ा सा अपने अंदर लालच को संभालो, अपने लालच को थोड़ा समझने की कोशिश करो, लालच क्यों है, इसकी जड़ क्या है, लालच को कम करो, लालच और थोड़ा सा ग्राउंड पे आ जाओ, अपने पैरों को ज़मीन पे रखो और आराम से जियो, तो प्रॉब्लम सॉल्व। या फिर मान लो आपकी रिलेशनशिप नहीं है तो उसका सोल्यूशन है, मतलब क्या है, अपने किसी वेबसाइट पे जाओ, प्रोफाइल क्रिएट करो, शादी करो, अगर आपको लगता है वो करने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो। प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो कर लो। दूसरा है आप किसी रिलेशनशिप में हो, ऑलरेडी शादी हो गई है और बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप है, तो उसका भी सोल्यूशन है डिवोर्स कर लो। सोल्यूशन तो है ही ना दोनों तरफ। सॉल्यूशन तो है। तो ये है दोनों प्रॉब्लम जिनके सॉल्यूशंस हैं इस दुनिया में। मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा, मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास में वो सब कुछ मिल गया है जो आपको चाहिए, आपकी हेल्थ भी सही है, पैसा भी है, रिलेशनशिप भी ठीक है, फिर भी दुखी हो, अब क्या करें। सर ये होता है कभी कभी, बोर हो जाते हैं वो अपनी लाइफ से, बोर हो जाते हैं। कुछ करने को ही नहीं है, हम्म। वेले हो गए ना, खाली हो गए। इस खालीपन में प्रॉब्लम्स एक्चुअल में दिखती है। प्रॉब्लम्स तो अभी भी है, सबकी लाइफ में है, लेकिन वो दिखती नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ करने के लिए है, कुछ करने के लिए, बिजी रहने के लिए कुछ है। एक रेस में भाग रहे हैं ना, तब तक बिजी है, पैसा कमाने की रेस, कमा लिया, अब क्या करोगे। तो सर ऐसे ही रहे, ये अगर ये सिचुएशन में कभी पहुंच जाए तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब वैसे ही रहना चाहिए या मतलब कुछ और अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए, अपना नेचर चेंज करना चाहिए, या मतलब कैसे उस टाइम पे कैसे बिहेव करना चाहिए। आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अभी आप किस सिचुएशन में हो। आपको एग्जैक्टली बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कैमराज ऑन है, आप बस शॉर्ट में बता दो कि अभी क्या इस स्टेज तक आप पहुंच चुके हो या नहीं पहुंचे हो, कि जो भी पाने लायक था फाइनेंशियली, रिलेशनशिप वाइज, इस वाइज, उस वाइज, जो भी है, हेल्थ वाइज, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सेट है। क्या वो आपने अचीव कर लिया या नहीं किया है? नहीं सर, तो फिर ये सवाल अभी इस केस में आपके लिए रेलेवेंट नहीं है। कुछ ना कुछ रहता है सर, बैक ऑफ द माइंड में चलता ही रहता है कि ये करना, ये करना, ये करना, अभी है, अभी चीजें हैं, अभी है ना, बहुत कुछ है करने के लिए, बहुत कुछ है। तो अभी वो कर लो जो भी है करने के लिए। जब कर लोगे और फिर देख लोगे कि वो करने के बाद भी कुछ नहीं होता है। बट सर इसमें ना एक्चुअली सफरिंग का मेरा ये था कि आई डिड लॉस माई ब्रदर, सो उसमें फोकस करना गोल पे, तो मुझे लगता है मैं बहुत पीछे हो गई हूँ, तो वो फोकस नहीं कर पाती हूँ कहीं ना कहीं, बिकॉज उस टाइम पे पेरेंट्स को भी हैंडल करना, वो चीज़ें, माहौल घर में ऐसा हो जाता है, जैसे कहते हैं ना कि एक शांत जगह पे मेडिटेशन करना इज़ ईजी, किसी भीड़ भाड़ जगह में मेडिटेशन करना इज़ नॉट ईजी। सो सर उसमें फिर गोल से तो मैं तो पीछे हो रही हूँ, तो इस चीज़ में कैसे मैं अपने आप को मतलब मैं कैसे टैकल करूँ ये सिचुएशन, या मेरी तरह बहुत लोग होंगे ऐसे। आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ और है, मैं अभी किसी और चीज़ के बारे में बात कर रहा था, बट आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि भाई आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, दैट इज़ कि जो भी घर में डेथ हुई है उसकी वजह से आपका सारा ध्यान गोल से, पैसे से, सब जगह से हट गया है। आपका ध्यान अब अपनी फैमिली का ध्यान रखने में, खुद का ध्यान रखने में, खुद को मेंटली स्टेबल रखने में वहाँ चला गया है, और एक बहुत गहरा एक दुख है, बिकॉज यू हैव लॉस्ट समवन जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार था। Yeah, that's a kind of a suffering which you told कि That is a suffering because you have lost someone or something. अब उसका सोल्यूशन क्या है? ये किस लेवल पे आई सफरिंग? ये फिजिकल लेवल पे आ गई। हाँ जो आपने इसका बताया सोल्यूशन कि क्या है? आप खुद ही रोके, बताओ, मैं क्यों बताऊंगा, आप बताओ इसका आप ही ने सोल्यूशन क्या बताया, है? अभी रोक के निकाल सकते हो ऑब्वियसली। बस खत्म। हाँ रो करके आप निकाल सकते हो, घर वालों को भी बोल सकते हो जितना रोना है रो लो, जिससे कि वो जो चीज़ें अंदर भर रही हैं वो Right. भरे और निकल जाए, भरे और Right. निकल जाए। Right.
फिर उसका दूसरा सोल्यूशन क्या है कि जो भी आपकी लाइफ में और कुछ है अचीव करने के लिए, फाइनेंशियली जो भी आपके गोल्स हैं, रिलेशनशिप वाइज जो भी आपके गोल्स हैं, हेल्थ वाइज जो भी आपके गोल्स हैं, सारा ध्यान वहाँ पर लगा दो। तो जब आप वहाँ पर बिजी हो जाओगे तो धीरे धीरे ध्यान यहाँ से अपने आप हट जाएगा। फिर जब ये सब आप कर लोगे तब आराम से बैठ करके मेरी कोई ऐसी वीडियो देखना जहाँ पर मैं उस लेवल की बात कर रहा हूँ जब आप फाइनेंशियली भी सेटिस्फाइड हो चुके हो, मतलब कि इतना है आपके पास में जितनी आपकी बेसिक नीड्स हैं और हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ है, राइट, रिलेशनशिप भी बढ़िया है, हेल्थ भी अच्छी है, उसके बाद भी अंदर एक खालीपन है, एक वॉइड है, एक एम्प्टीनेस है। तब आराम से बैठ करके पूछना कि अब मेरी सफरिंग की जड़ क्या है। अभी तो जड़ साफ नजर आ रही है, वो जड़ क्या है? फिजिकल लॉस ऑफ समवन whom you loved like anything। राइट, उस वक्त आपको समझ ही नहीं आएगा आपकी सफरिंग की जड़ क्या है। वो मैं आपको अभी बता देता हूं ताकि उस वक्त आपको ये नहीं क्रैक करना पड़ेगा कि मेरी प्रॉब्लम की जड़ क्या है, और आप इधर उधर नहीं भागोगे, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आपकी जो सफरिंग की जड़ होगी उस टाइम पे वो होगे आप खुद। मैं, ये जो मैं है ना, साइकोलॉजिकल मैं, एक है फिजिकल मैं, बॉडी, इसको मैनेज कैसे करना है, इसके लिए पूरी की पूरी साइंस है आपके पास में। बट इस मैं को कैसे संभालना है, इसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। राइट सर, तब अपने आप से क्वेश्चन पूछना होगा हु एम आई, और इस मैं की जड़ तक जाना होगा। मैं विच इज एट द सेंटर ऑफ ऑल सफरिंग। जब तक साइकोलॉजिकली आपके अंदर एक मैं रहेगा जो कि इस पूरे यूनिवर्स से अलग है, तब तक वो सफरिंग रहेगी, और वो सफरिंग बहुत गहरी होगी। तो सर उस टाइम पे हमें अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस याद आएंगे, कुछ ऐसा होगा? आपको पास्ट एक्सपीरियंसेस पूरी जिंदगी याद आते रहेंगे। तो मैं क्या बात कर रहा हूं, ये पास्ट और फ्यूचर किस पे टिका हुआ है? मी पर। जो आपको चाहिए और मिला या नहीं मिला, मिलता है तो अंदर ग्रीड आती है, नहीं मिलता है तो डर आता है, गुस्सा आता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फेलियर की वजह से। वो सब किससे जुड़ा हुआ है? मी से जुड़ा हुआ है। दूर कहीं किसी के साथ में कुछ भी होता रहा, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे साथ में नहीं होना चाहिए। तो ये मैं क्या है, इसका पोस्टमार्टम करना पड़ेगा। दैट्स अ वेरी बिग क्वेश्चन। मैं, साइकोलॉजिकल मैं, साइकोलॉजिकली हु आर यू, व्हाट आर यू, आप क्या हो, कौन हो, इसको समझना पड़ेगा। इसको समझ लिया तो अंदर जो वॉइड है या जो सफरिंग है उसकी जड़ को ही आपने काट दिया। राइट सर, अब साइकोलॉजिकल सफरिंग पॉसिबल नहीं है, फिजिकल सफरिंग रहेगी। राइट सर, यानी कोई यहां पर आपको मारेगा तो दर्द होगा, कोई बीमारी होगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होगी। इमोशनल सफरिंग भी रहेगी, क्योंकि जो ऐसे लोग हैं जिनके साथ में आप अटैच्ड हो, उनको कुछ हो जाएगा तो आपको बुरा लगेगा, और लगना भी चाहिए। बट जो इंटेलेक्चुअल सफरिंग है, सफरिंग एट द लेवल ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि मैं ही खत्म हो जाएगा। मैं खत्म का मतलब ये नहीं कि नहीं, मर जाएंगे। साइकोलॉजिकल मैं मतलब क्या? मैं तू से अलग, मैं इस यूनिवर्स से अलग, मैं भगवान से अलग, मैं इससे अलग, मैं उससे अलग। वो जो अलग है ना, मतलब क्या? दो हो गए ना, जब तक दो रहेंगे तब तक सफरिंग रहेगी। जब दो है ही नहीं, एक हो गए, एक हो गया। अब कैसे सफरिंग है? जब तक अंदर यहां पर दो रहेंगे तब तक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, तब तक सफरिंग रहेगी। जिस दिन ये दो मिट गए, और दो की जड़ क्या है? एक को दो करता कैसे है, कौन करता है? एक्चुअल में दो नहीं है, एक्चुअल में एक ही है। आपके अंदर का जो बॉडी का पानी है और जो बाहर पानी है, क्या वो अलग अलग है? वो दो है, एक ही है। मतलब वो तो अलग अलग ही है वैसे तो। अलग है नहीं मतलब एक in the पानी sense, पानी होता है पानी या पानी होता है, बट वैसे अगर फिजिकली देखूं तो अलग ही है। वैसे पानी पानी होता है, एक ही है। क्या आपकी बॉडी उसी पानी पे नहीं उसी टिकी पानी है? पे टिकी है। अगर आपकी बॉडी के अंदर से वो सारा पानी निकाल दो, अगर आप कह रहे हो उससे अलग है, तो बॉडी कहाँ है? बॉडी नहीं है तो ब्रेन कहाँ है? ब्रेन नहीं है तो माइंड कहाँ है? थॉट्स कहाँ है? फीलिंग्स कहाँ है? इमोशंस कहाँ है? आप कहाँ हो? कुछ भी नहीं। तो क्या आप पानी नहीं हो? क्या आप धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश नहीं हो? तो आप अलग कहाँ हो इस पूरे यूनिवर्स से? आर यू नॉट द मैनिफेस्टेशन ऑफ द होल यूनिवर्स? यस, यू आर सेइंग यस, बट इसको अगर डीपली आप समझ लेते हो ना, तो अब ये जो अलग वाली फीलिंग है ना, वो खत्म हो जाती है। तो उसके साथ में ये जितने भी इमोशंस के आपने नाम लिए थे, ये जो 6 अलग अलग इमोशंस, वो सब रहते हैं ऊपर ऊपर लेवल पे, बट डीपली सब खत्म हो जाता है। पास्ट खत्म हो जाता है, फ्यूचर खत्म हो जाता है। मतलब पास्ट को आप चाहे तो एक्सेस कर सकते हो, फ्यूचर को खुद एक्सेस कर सकते हो, बट वो आप पे हावी नहीं हो सकता। राइट।
यू आर फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। अभी अभी सिचुएशन में हावी होते हैं हमारे पास। 100% होगा। अभी माइंड पूरी तरह से आपके ऊपर हावी है, सबके ऊपर हावी है। मैं क्या कह रहा हूँ, माइंड से फ्री हो गए। फ्री हो गए। कब हो सकते हैं, जब माइंड का जो सेंटर पॉइंट है दैट इज मी, उससे आप फ्री हो गए। तो मैं को फ्री नहीं करना है, मैं से फ्री होना है। ऐसे ही फ्री होना है। तो ये जो लास्ट मी वाला, इट वाज एक्चुअली आई नीड टू स्टडी ऑन दिस एंड आई एम ग्लैड कि आपने बताया मुझे। सो Right. या इट्स वेरी डीप स्टडी आई गेस ये वाला। राइट। फिलहाल तो मेडिटेशन ही कर सकते हैं सर इसमें हम। सोचिए आराम से, है ना। जब वक्त आएगा, अगर कभी लगेगा कि हाँ ये जानना है, समझना है, तो उस वक्त आप समझ सकते हैं। मैंने बस आपको पॉइंटर्स दे दिए हैं, उस वक्त ये पॉइंटर्स काम आएंगे। इसके लिए किसी एक्टिविटी की ज़रूरत नहीं होगी, कोई मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होगी। बस इन बातों को समझ लेना है, जो जैसा है उसको एज इट इज़ देख लेना है। दैट इज़ लिबरेशन, दैट इज़ फ्रीडम। विश यू ऑल द बेस्ट। इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू। Same